हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग C++ का कोर्स देख रहे हैं जिसके अंदर में एक चैप्टर है जिसका नाम है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। गॉट इट कि भैया डिसीजन कंट्रोल क्या होता है, नहीं होता है, और इसमें कौन कौन सारे टॉपिक है, उन सभी को पढ़ने वाले। जैसे कि हम लोग देखेंगे भैया कंट्रोल स्टेटमेंट कितने होते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे डिसीजन कंट्रोल को जिसके अंदर में आते हैं इफ एल्स, कंडीशनल ऑपरेटर, नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स एल्डर। ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। गॉट इट। तो चलते हैं हम लोग पहला टॉपिक के ऊपर में और समझते हैं कि ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट से इसका मतलब क्या होता है। देखिए कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो C++ पढ़ रहे हैं। तो इसमें ओनली फॉर ओनली एक ही कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है, और भी 3-4 है। जैसे कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, फिर इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट, स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, गो टू कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। ये सारे हैं। गॉट इट। तो इन सारे को पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसको बोलते हैं सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी। गॉट इट। तो इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और बढ़ते हैं कि भैया डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट बोलता है क्या कि भैया आप जब कोड लिख रहे हैं तो उसमें बहुत सारा कोड होंगे। जैसे कि हम कोड लिखना यहां से स्टार्ट किए, तो मेरे पास है भैया ये सारे कोड है। ओके। हम चाहते हैं कि ये वाला लाइन चले, इसके बाद ये वाला लाइन चले, उसके बाद ये वाला लाइन चले, यानी कि ये लाइन को स्किप कर दिए, ये दोनों लाइन को स्किप कर दिए। अब ये दो लाइन को स्किप कर दें तो नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है स्किप करना, उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो भैया डिसीजन कंट्रोल यही बताता है कि ये जो लाइन है, जो भी आप लाइन लिखे हुए हैं, उस लाइन में कौन से लाइन को कब चलाना है और नहीं चलाना, उसी का कंट्रोल आपके हाथ में दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इफ और इफ एल्स या कंट्रोल स्टेटमेंट। गॉट इट। तो इसके मदद से हमारे पास कंट्रोल आएगा, जिसके मदद से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि 10 लाइन है तो 10 लाइन में कौन से लाइन को कब चलाना है और कब नहीं चलाना है। गॉट इट। तो अभी से पहले जो भी हमारा कोड था उसमें एक्चुअली ये करते थे कि 2 लाइन कोड लिख दिए तो दोनों के दोनों चलेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जब हम लोग डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि 20 लाइन कोड लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअल में 20 लाइन कोड चल नहीं रहा, चल तो रहा 5 ही लाइन कोड। ऐसा क्यों? तो ऐसा इस कारण क्योंकि वहां पे अप्लाई हो चुका है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। गॉट इट। उसके मदद से 20 लाइन की जगह पे 5 ही लाइन चल रहा, लेकिन वो 20 लाइन जो लिखा हुआ वो सिचुएशन के लिए लिखा हुआ कि भैया ये सिचुएशन हो तब ये चले, और ये सिचुएशन नहीं है तो ये चले। गॉट इट। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इफ। इफ क्या है भैया? तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट का पहला पार्ट है। पहला पार्ट का मतलब कि भैया ये एक कीवर्ड है, इसके मदद से हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। गॉट इट। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पहला पार्ट है। तो बोले क्या कि इफ क्या है? ये कीवर्ड है। जब भी आप इफ लगाइएगा तो पैरेंथेसिस लगा के यहां पे आपको देना है कंडीशन। क्या देना? कंडीशन। कंडीशन में क्या देना है? ठीक है भैया। और वो काम कैसे करेगा कंडीशन? तो हम बोले क्या कि कंडीशन में एनीथिंग, कुछ भी हो सकता, लेकिन क्या हो सकता? हम बोले कुछ भी ऐसा चीज हो सकता है जिसका रिजल्ट ट्रू हो या फॉल्स हो। क्या हो भैया? ट्रू या फॉल्स। जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स होगा उसको एज अ कंडीशन ले सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग लिखे क्या, बोले क्या कि यहां पे दे दो 10 कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, तो 10 का मतलब होता है ट्रू, तो ये इसके अंदर लिख दिए तो इसको माना जाएगा ट्रू। गॉट इट। तो यहां पे कोई कंडीशन चेक नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इफ के अंदर में कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसको सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्ट आता है ट्रू और फॉल्स में, जिससे डिसाइड होता है कि भैया ये ब्लॉक चले या नहीं चले। गॉट इट। अब जैसे हम बोले क्या कि ये मेरा कंडीशन की जगह पे हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट किए, और एक वेरिएबल क्रिएट करने के बाद इसका नाम रखे x। ओके। और बोले क्या कि कंडीशन में दे दो x इक्वल टू 10। क्या दे दो भैया? x इक्वल टू 10। अब x का वैल्यू 10 आ रहा, अब 10 कहां से आएगा? तो हम बोले क्या कि यूजर से डेटा लेना। तो हम लोग सी आउट को यूज करके यूजर से डेटा सी इन को यूज करके
यूजर से डेटा लेंगे और उसको रख रहे हैं एक्स के अंदर में। अब यूजर वैल्यू दे दिया 10, यानी कि 10 और ये 10, यहां पे भी 10 हो गया और यहां पे भी 10 हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो कंडीशन हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? कंडीशन ट्रू। और जैसी कंडीशन ट्रू होगा तो यहां से कंट्रोल उठ के आएगा ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक कौन सा बनता है भैया? ये जो कर्ली ब्रेसेस देख रहे हैं यही ब्लॉक है। इसके अंदर जो भी कोड लिखे है उसको माना जाता है ये जो इफ है इसके ब्लॉक के अंदर रखा हुआ। गॉट इट? और ये पूरे के पूरे लाइन को हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एक स्टेटमेंट पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि भैया ये कंडीशन चलेगा तभी चलेगा ये पूरा का पूरा कोड, और इसको सी प्लस प्लस में बोलते हैं कि भैया ये एक ही लाइन लिखा हुआ, एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ। गॉट इट? तो इसका प्रैक्टिकल करके देखे, व्हाई नॉट। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि यहां पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लो जिसका नाम रखो एक्स, और बोलो क्या कि सी आउट, और सी आउट में बोले इंटर अ नंबर। ओके, अब यूजर को बोले कि भैया आपको एंटर करना है एक नंबर, और सी इन की मदद से हम लोग एक्स वेरिएबल में डेटा रख लिया। अब बोले क्या इफ, और इफ के अंदर में क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा एक्स है इसका इक्वल टू वैल्यू 10 है, तो भैया चले इसका ब्लॉक क्रिएट कीजिए और इसके अंदर प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट में क्या करना है? बोलेंगे सी आउट, और सी आउट में बोल देंगे क्या 10 है, तो हम लोग बोल देंगे TEN 10। गॉट इट? ठीक है, लास्ट में एंड लगा देते हैं और ये प्रोग्राम का लाइन को एंड कर दिए। ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग, इसको सुधार दिए। ठीक है भैया। हाँ, अब देखिए कि जब भी यूजर x का वैल्यू 10 देगा तो ये लाइन चलेगा और प्रिंट होगा, और x का वैल्यू 10 नहीं है तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा भैया? यहां से कंट्रोल हटके ट्रू होने पे यहां आता था और फॉल्स होने पे डायरेक्ट नीचे आएगा, और नीचे में जो भी लाइन लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। गॉट इट? चलिए देखते हैं। अब इसको बोलते हैं क्या कि इसको कंपाइल करते हैं। तो इसको जैसे ही कंपाइल किए, अब इसके बाद हमको रन करना पड़ेगा, तो हम लोग बोलते हैं क्या, इसको रन करते हैं। अब जैसे ही इसको रन करते हैं तो ये क्या कर रहा है? पूछ रहा है हमसे इंटर अ नंबर। हम बोले क्या कि हमको नंबर देना है 10। अब जैसे ही 10 दिए तो ये प्रिंट करेगा TEN। जैसे ही रन किए तो ये प्रिंट कर दिया TEN 10। अब बोले क्या कि फिर से इसको रन करिए, अब वैल्यू दे दीजिए 11। अब देखिए कि 11 के सिचुएशन में ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, तो अब कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। अब कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। जैसे एंटर किए कुछ भी प्रिंट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया हम लोग एक डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन लिख रहे थे, एक स्टेटमेंट लिख रहे थे जिसमें कंडीशन बोल रहे थे ऐसा सिचुएशन हो तब जाके ये काम हो, लेकिन वो सिचुएशन ट्रू नहीं हो रहा, वो सिचुएशन पूरा नहीं हो रहा। और जब सिचुएशन पूरा नहीं होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा नहीं, और ट्रू नहीं होगा तो जो भी कंडीशन है वो हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स हो गया तो ब्लॉक से बाहर जाएगा कंट्रोल, जो कि नीचे में एंडल लिखा हुआ, एंडल चलता, रिटर्न 0 चल गया। गॉट इट? और इसके अलावा जो भी इसके नीचे लिखा हुआ रहता वो चलता। तब ब्लॉक हम लोग को समझ में आया कि भैया ये जो कर्ली ब्रेसेस है इतना ही ब्लॉक है किसका? इफ का। गॉट इट? तो ये जो सी आउट है जिसमें प्रिंट कर रहे 10, यही लिखा हुआ है इफ के ब्लॉक के अंदर। अब एक बात आता है, हम लोग बोले क्या कि ये तो 10 था, अब हम लोग चाह रहे कि चेक करें कि कोई भी डेटा इवन है या ऑड है, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि कोई भी डेटा ओनली इवन है तब तो प्रिंट हो जाए इवन, और ऑड है तो मत प्रिंट हो। तो हम लोग बोले क्या ये मेरे पास x है, इसको मॉड्यूलर करो 2 से, और बोलो क्या कि इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा क्या, और 0 आ रहा तो प्रिंट कर दो इवन नंबर। गॉट इट? जैसी नंबर ट्रू होगा यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगा तो भैया कंडीशन चलेगा, तो ट्रू हुआ, और ट्रू हुआ तो कंट्रोल आ जाएगा ब्लॉक में, अब ब्लॉक में आएगा तो प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर। इसको पहले कंपाइल करेंगे, फिर से जाके इसको रन करेंगे। गॉट इट? तो इसको रन किए तो बोला इंटर अ नंबर, हम लोग दिए 20 ऑड है या इवन है, तो 20 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा डिविजिबल है, इसलिए 20 इवन नंबर है। तो इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा इवन नंबर। लेकिन हम लोग बोले फिर से इसको रन करो, और यहां पे दे दिए 21। ये कौन सा नंबर है? ये ऑड नंबर है, तो यहां पे कुछ प्रिंट होगा नहीं। तो जैसे ही इसको रन किए कुछ प्रिंट हुआ नहीं भैया। गॉट इट? ठीक है, तो इसको हम लोग क्लियर कर लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा इफ एल्स। अब इफ एल्स का सिचुएशन क्यों आया? देखिए इफ तो हम लोग पढ़ लिए कि इफ कीवर्ड है और इसमें कंडीशन ट्रू होगा तो ये चलेगा। अब एक दूसरा आता है जो कि है एल्स। एल्स भी एक कीवर्ड है, लेकिन एल्स कब चलेगा? जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा। यानी कि कैसे होगा भैया? तो देखिए
हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे एक कंडीशन ले रहे थे कि ये मेरा x है, इसको मॉड्यूलर करो 2 से और इसका इक्वल टू 0 चेक करो, और x का वैल्यू दे दिए 21। तो इसका रिमाइंडर 0 ना आके 1 आ रहा, 0 नहीं आके क्या आ रहा भैया, 1 आ रहा, 1 आ रहा, तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि बोले इक्वल टू 0, तो ये दोनों मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, दोनों इक्वल है, नहीं है, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स यानी कि 0। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हम लोग एल्स लगाए हुए, तो इसका कंट्रोल डायरेक्ट एल्स के ब्लॉक पे आएगा, और एल्स के ब्लॉक में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सच में ऐसा होता है क्या? यस होता। तो इसको प्रैक्टिकल करते हैं। हम लोग बोले क्या, नीचे कुछ भी नहीं करना है, एल्स लगा दो और एल्स में इसका ब्लॉक क्रिएट कर दो, और ब्लॉक क्रिएट करके हम लोग बोले क्या कि इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं, और ऑड इवन के जगह पे ऑड लिख देते हैं। करेक्ट, ठीक है। अब बोले क्या कि इसको कंपाइल करते हैं पहले, तो इसको कंपाइल किया, अब बोले जाके इसको रन करते हैं। जैसे रन किए तो ये बोला इंटर अ नंबर, पहले 21 दे रहे थे तो वो कुछ भी नहीं प्रिंट कर रहा था, लेकिन अब 21 देंगे तो वो प्रिंट करेगा दिस इज अ ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर वो प्रिंट कर देगा। आया भैया ऑड नंबर? यस। क्यों आया? क्योंकि इफ का कंडीशन हुआ फॉल्स, और जैसे इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल जाएंगे इस क्या बोलते हैं, एल्स के ब्लॉक पे। क्या बोले, इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तो जो कंट्रोल है वो जाएगा एल्स के ब्लॉक पे, और एल्स के ब्लॉक पे कोई भी कंडीशन नहीं होता, ना कंडीशन चेक होता ना होता, गॉट इट, और एल्स का ब्लॉक डायरेक्टली चलता है। जैसे कि हम आपको एक सिचुएशन दे दिए, सिचुएशन बोले क्या कि आज बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो बाहर जाएंगे। अब सिचुएशन में दो ही काम होगा, या हम बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है बारिश के ऊपर में, वही हिसाब है कंडीशन का कि इफ का ब्लॉक चले या एल्स का ब्लॉक चले, कौन सा चलेगा, तो वो चलेगा कंडीशन के ऊपर। कंडीशन में बोलेगा बारिश हो रही है तो बाहर नहीं जाना, और नहीं हो रही तो जाना है, गॉट। तो ये रहा मेरा क्या था भैया, इफ एल्स। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट का बॉक्स ओपन है, पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि ये जो एल्स है इसके सामने में कोई भी कंडीशन नहीं होता, और इसको बोलते हैं एल्स का ब्लॉक, इसको बोलते हैं इफ का ब्लॉक। और इफ के अंदर कंडीशन देते हैं, ये कंडीशन ट्रू होगा तो इफ का ब्लॉक चलेगा, कंडीशन फॉल्स हुआ, क्या हुआ भैया, फॉल्स हुआ, तो एल्स का ब्लॉक चलेगा, गॉट इट। कंडीशन ट्रू तो इफ का ब्लॉक चलेगा, कंडीशन फॉल्स तो एल्स का ब्लॉक चलेगा, गॉट इट, ठीक है। और एक चीज अब बोले क्या कि इफ जो है ये सिंगल आ सकता है, यानी कि अकेले बिना एल्स का आ सकता है, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली देखे। अब बोले क्या ये जो मेरा एल्स है ये अकेला आ सकता है क्या? नहीं। हम बोलेंगे क्या, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ठीक है। कैसा हुआ? बारिश हुआ, तो बारिश का नाम लिए ना, तो ऊपर में तो कंडीशन देते हैं, इसलिए इफ को अकेला लिख सकते हैं, लेकिन एल्स के पास तो कोई भी कंडीशन होता ही नहीं है। और जब यहां पे हम लोग कोई कंडीशन देख ही नहीं सकते हैं, तो बिना कंडीशन का कोई सिचुएशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो एल्स अकेले नहीं आ सकता, इफ आएगा तो इफ के साथ एल्स आ सकता है, लेकिन इफ अकेले भी आ सकता है। और एक चीज आप बोले क्या कि ये मेरा इफ है, इसके बाद एल्स न लगा के बीच में कोई कोड लिख दिए, जैसे कि बोलिएगा कैसे, तो हम बोले क्या कि ये एल्स है, यहां पे बोले क्या सी आउट, और यहां पे बोले क्या हेलो। अब जैसे इसको हेलो बोले, ये भैया गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये इफ के जस्ट बाद एल्स आना चाहिए। क्यों? तब समझ में आता कि ये जो इफ का ये एल्स है, ये जो इफ है इसका एल्स ये है, लेकिन अब एल्स अकेले दे दिए तो समझ में आ रहा क्या कि ये एल्स सिंगल आया, इसलिए ये एरर दे रहा, गॉट इट। तो हम लोग बीच में कुछ भी नहीं घुसा सकते हैं, इफ के बाद जस्ट एल्स आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, गॉट इट। और एल्स कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये रूल है, ये रूल को मत भूलिएगा, गॉट इट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमको ये बताएगा कि अभी जो हम लोग इफ एल्स को यूज किए उसके क्या रूल एंड रेगुलेशन है। जैसे कि हम लोग सिंपल बात करें तो एवरी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू और जीरो नंबर इज फॉल्स, ये चीज हम लोग पहले भी देखे और अभी भी देख रहे हैं लिखा हुआ में, गॉट इट, ठीक है। बोले क्या कि कंडीशन इज ट्रू रन इफ ब्लॉक, कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का ब्लॉक चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। एल्स बिना इफ के नहीं लिख सकते हैं, सही बात है भैया, एल्स जो है बिना इफ का नहीं आएगा, यानी कि अकेला एल्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।
इफ के बाद जस्ट एल्स लिखते हैं। ये भी बात सही है कि जैसे ही हम लोग इफ लगाए तो उसके ब्लॉक के बाद कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं आएगा, वो जो स्टेटमेंट आएगा वो एल्स का ही आएगा। और इफ एल्स को दोनों ही को मिला के एक ही स्टेटमेंट बोलते हैं, गॉट इट। इसलिए इसके बीच में कोई तीसरा स्टेटमेंट नहीं आ सकता। और भी चीज देखें कि एल्स के आगे कोई भी कंडीशन नहीं होगा। सही बात है भैया, कोई भी कंडीशन नहीं होता। तो ये सारे चीज हम लोग देखे भी प्रैक्टिकली में और नोट में लिखा हुआ भी, जिससे कभी भी आप नोट्स को देखें तो आपको याद हो जाए कि भैया ये इफ है, ये एल्स है, इसके ये रूल है, ये रेगुलेशन है, गॉट इट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है भैया कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो जब हम लोग ऑपरेटर पढ़ रहे थे तो वहां पे देखे थे बाइनरी, यूनरी और टर्नरी। यूनरी मतलब एक ऑपरेंट लेगा, बाइनरी मतलब दो ऑपरेंट लेगा, और टर्नरी मतलब तीन ऑपरेंट लेगा। तो वही देख रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि तीन ऑपरेंट को लेने वाला। पहला ऑपरेंट, दूसरा ऑपरेंट, तीसरा ऑपरेंट, गॉट इट। पहला ऑपरेंट को बोलते हैं कंडीशन, दूसरा को बोलते हैं एक्सप्रेशन, तीसरा को बोलते हैं एक्सप्रेशन। अब देखिए कि ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है। इसका नाम है क्वेश्चन मार्क, इसका नाम है कॉलन। इसका नाम है क्वेश्चन मार्क, इसका नाम है कॉलन। याद करते चलिएगा, जरूरी नहीं है कि एक बार सुने और नाम याद हो गया, लेकिन याद कब होगा, जब आप इसी नाम को बार बार जब कोड कर रहे तो वहां पे बोले कि भैया हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क को, यूज कर रहे हैं कॉलन को। तो इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो समझते जाएगा, अच्छा इसको क्वेश्चन मार्क बोल रहे हैं, इसको कॉलन बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो वो चीज क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे, गॉट इट। ठीक है, अब यहां पे हम लोग कोई भी कंडीशन देंगे और इसका रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। अब रिजल्ट आएगा ट्रू तो भैया चलेगा क्वेश्चन मार्क के बगल वाला एक्सप्रेशन, और आएगा फॉल्स तो चलेगा कॉलन के बाद वाला एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन है, एक क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन है, दूसरा कॉलन के बाद एक्सप्रेशन है, गॉट इट। कंडीशन ट्रू पे ये चलेगा, कंडीशन फॉल्स पे ये चलेगा, और इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब जैसे कि अब भी हम लोग चेक किए हैं, ऑड इवन का क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हम लोग देखे कि इफ एल्स का यूज करके ऑड इवन कैसे चेक करें। अब बोल रहे हैं क्या कि ये सेम काम कंडीशनल ऑपरेटर से कर सकते हैं क्या, व्हाई नॉट। चलिए करके देखते हैं। हम लोग बोले क्या कि यही सेम काम करना, तो इसको पैरेंथेसिस में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बोले क्या कि सब को हटाते हैं, इसको भी हटा दो, और यहाँ पे चलो यहाँ पे लगा दिए कॉलन, सॉरी क्वेश्चन मार्क, और यहां से इसको हटाओ और यहाँ पे बोले कॉलन, और इस पूरे को डिलीट कर दिए, और यहाँ से इसको हटाइए भैया, और इसको डिलीट कर दिए, गॉट इट। ठीक है, इसको वर्ड वाइज रैप कर लेते हैं जिससे कि हमको पूरा का पूरा दिखे। अब बोले क्या, ये मेरा कंडीशन है। कंडीशन में क्या, x को मॉडुलर करो 2 से, और जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो इक्वल टू 0 है तो कंडीशन ट्रू होगा, और कंडीशन ट्रू हुआ तो जस्ट क्वेश्चन मार्क के बाद वाला चलेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट चलेगा और प्रिंट कर देगा इवन नंबर। और ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो चलेगा ये और प्रिंट कर देगा ऑड नंबर, गॉट इट। तो ये कॉलन रहा, कॉलन के बाद ये लिखा हुआ, ओके। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कंपाइल करेंगे, फिर जाके इसको रन करेंगे। जैसे ही रन किया हम लोग बोले क्या कि मेरे पास वैल्यू है 50। 50 क्या है भैया, इवन नंबर है। जैसे इसको रन किया तो ये प्रिंट कर दिया इवन नंबर। फिर से बोले इसको रन करो और बोले क्या कि 55 ये कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है, और इसको जैसे ही रन किए तो ये प्रिंट कर दिया ऑड नंबर, गॉट इट। तो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को भी देखे कि भैया कैसे लिखते हैं, ओके ठीक है। अब इसके बाद बोलते हैं क्या कि इसको तो हम लोग कर लेते हैं कमेंट, ठीक है। अब आते हैं भैया नीचे लाइन में, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स क्या बताता है और इससे होता क्या, ये सिंपल हम लोग पढ़े जो इफ एल्स है वही है, और इफ एल्स के अंदर में इफ एल्स लगा हुआ, उसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। जैसे कि हम बोले क्या कि हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो कि होने वाला है, चेक करेंगे कि कोई भी मेरा ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं है, गॉट इट। तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ईयर, और यहां पे बोलेंगे इंटर द ईयर, ओके। तो इसको चेंज करते हैं, बोले ईयर, और यहां पे एक्स के जगह पे लिख देंगे ईयर, ठीक है। अब हम लोग बोले क्या कि देखिए इसको एक्चुअली कैसे रिजॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ एल्स, गॉट इट। तो नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाले,
तो सबसे पहले बोलेंगे इफ, और इफ में क्या बोलेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि ये जो मेरा ईयर है वो सेंचुरी ईयर है या नहीं है। तो सेंचुरी ईयर चेक करने के लिए हम लोग लेंगे ईयर और इसको मॉड्यूलर करो 100 से, और इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि ये सेंचुरी ईयर है। तो इसका ब्लॉक क्रिएट करो। अब इसके अंदर जाओ और फिर से बोलो इफ। करेक्ट, देखिए मेरा जो इफ है उसी के अंदर गए, फिर से इफ लगा। अब जो दूसरा इफ लगा रहे हैं इसी को बोलते हैं नेस्टेड। करेक्ट, अब बोले क्या कि ये ईयर सेंचुरी ईयर है, तो इसको जो मॉडुलर करना है वो 400 से करना है। और बोलो क्या कि इक्वल टू 0 है क्या, और ऐसा है तो इसको क्या करो भैया, प्रिंट कर दो। तो इसको थोड़ा सा पीछे ले लो और यहां पे प्रिंट कर दो। बोले सी आउट, और सी आउट में प्रिंट करना है लीप ईयर। गॉट इट? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग लगाएंगे एल्स, और एल्स में बोलेंगे क्या कि इसका भी ब्लॉक क्रिएट करो और यहां पे बोल दो क्या, सी आउट नॉट लीप ईयर। गॉट इट? ठीक है, अब देखिए एक्चुअली हम लोग काम क्या किया, हम बोले क्या कि इफ का कंडीशन चेक करो और यहां पे देखो सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर है तो फिर से इफ के ब्लॉक के अंदर घुसो और बोलो क्या कि अब इसको चेक करना है कि भैया ये जो है मेरा, ये जो मेरा है वो 400 से डिवाइड हो रहा है क्या, पूरा पूरा डिविजिबल है तो प्रिंट कर दो लीप ईयर, और डिविजिबल नहीं है तो प्रिंट कर दो नॉट लीप ईयर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जाएंगे एल्स के ब्लॉक में। किसके ब्लॉक में जाएंगे भैया? एल्स के ब्लॉक में जाएंगे। तो एल्स के ब्लॉक में आने के बाद इसके अंदर फिर से चेक करेंगे, तो हम लोग ये पूरे के पूरे चीज को उठा लेते हैं क्योंकि इसका ये नीड पड़ेगा, थोड़ा सा कंडीशन चेंज होने वाला है बस। तो हम लोग इसको लिखे, अब बोलेंगे क्या कि यहाँ पे जो हम लोग 400 से कर रहे थे यहाँ पे 4 से करो, जो सेंचुरी ईयर नहीं होगा उसको 4 से मॉडुलर करो, जो सेंचुरी ईयर है उसको 400 से करो। गॉट इट? ठीक है, तो अब बोले क्या ये 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल है तो प्रिंट कर दो भैया लीप ईयर, और नहीं है तो प्रिंट कर दो नॉट लीप ईयर। यही हो गया भैया मेरा एक प्रोग्राम जो कि नेस्टेड इफ एल्स को यूज कर रहा है। किसको यूज कर रहा है? नेस्टेड इफ एल्स को यूज करके ये चेक कर पा रहा है कि भैया कोई भी ईयर सेंचुरी ईयर है या नहीं है। अब जैसे कि इसको पहले तो क्लियर करते हैं, फिर जाके कंपाइल करके रन करते हैं। तो हम लोग इसको कंपाइल किए और बोले भैया इसको रन करते हैं। अब जैसे इसको रन किए ये बोला एंटर, अभी चल रहा है 2024। क्या चल रहा है भैया? 2024। ये लीप ईयर है क्या? तो ये तो भैया लीप ईयर है। जैसे एंटर करेंगे तो ये बोलेगा लीप ईयर है। हम बोले फिर से रन करो, अब भी आने वाला क्या है? जस्ट आने वाला है 2025। तो हम बोले 2025 लीप ईयर है क्या? जैसे एंटर करेंगे ये बोलेगा नॉट लीप ईयर। क्या बोला? नॉट लीप ईयर। क्यों? क्योंकि भैया जो आने वाला साल है वो लीप ईयर नहीं है। तो हम लोग देखे कि नेस्टेड इफ एल्स को कैसे यूज करने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, बस ब्लॉक बना हुआ, डायग्राम भी दिया हुआ, आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके अच्छा से समझ सकते हैं। तब भी कोई आपको दिक्कत आए, कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब देखने वाले हैं इफ एल्स एल्डर। गॉट इट? इफ एल्स एल्डर क्या होता है? हम लोग सिंपल सा बोले तो ये इफ एल्स है। तो इसको पहले तो करते हैं कमेंट, इसको कर दिए कमेंट। अब इसके नीचे लिखने वाले हैं अपना कोड। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि ये भी सारे कमेंट हो जाओ। कमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आपको जो कोड मिले तो वहां पे दिखे कि हम ये सारे काम किए और ये कोड भी है हमारे पास। गॉट इट? ठीक है, अब बोले क्या कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम रखो n, और बोलो क्या कि सी आउट, और बोले इंटर अ नंबर। गॉट इट? ठीक है, अब इंटर अ नंबर बोलने के बाद हम लोग बोलेंगे सी इन, और सी इन में बोलेंगे क्या कि हमको डेटा लेना है जो कि n के अंदर रखने वाले। ठीक है भैया, ले लिए, रख दिए। अब बोलेंगे क्या हमको चेक करना है कि कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है। हमारे पास अब कंडीशन हो गया ज्यादा। अब बोले ये सिंपल इफ एल्स ही है। कैसे है भैया इफ एल्स? तो हम बोले क्या कि पहले इफ लगाओ, कंडीशन लिख दो, फिर एल्स लगाओ। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, बोले इफ, और बोले क्या कि ये जो मेरा n है इसको चेक करो इक्वल टू 0 है क्या, और 0 है तो यहाँ पे क्या करो, प्रिंट कर दो। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका ब्लॉक क्रिएट करो और यहाँ पे सी आउट कर दो। क्या प्रिंट कर देंगे? 0। ओके, और एंडल लगा दिए।
कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, एल्स लगाते हैं। तो चलिए एल्स लगाते हैं, और एल्स लगाने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं भैया, ब्लॉक क्रिएट करके लिखते हैं। हम बोले ठीक है एल्स लगा दिए, ठीक है अब इसका ब्लॉक क्रिएट करना है, कर दीजिए। हम बोले ठीक है इसका ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब बोले इसके अंदर इफ लगाना, तो देखिए इफ के अंदर में जो मेरा पहला वाला इफ था लाइन नंबर 30 में, उसमें नेस्टेड नहीं किए, जो एल्स है इसमें नेस्टेड कर रहे हैं। गॉट इट, समझिएगा गौर से कि एक्चुअली हो क्या रहा, और फिर से इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इफ एल्स एल्डर के अंदर में। गॉट इट, ठीक है। हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे कंडीशन दो कि ये जो मेरा एन है बड़ा होना चाहिए 0 से, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो क्या करो भैया, इसका ब्लॉक क्रिएट करो और सी आउट कर दो। तो हम लोग इसको सी आउट कर रहे हैं। सी आउट में क्या करेंगे, बोलेंगे पॉजिटिव नंबर, और लास्ट में एंडल लगा दिए, ठीक है। अब बोले क्या कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो नीचे चल जाए एल्स, तो एल्स लगा दिए, इसका ब्लॉक क्रिएट कर दिए, और इसके अंदर में पूरा का पूरा कोड देने वाले हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे सी आउट, और सी आउट में बोलेंगे क्या कि भैया पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव नंबर। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग बोले एंडल, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग बोले क्या, ये मेरा इफ है, यहाँ पे कंडीशन कितना हो गया, 2 कंडीशन हो गए। हम लोग बोले क्या इफ में कंडीशन ट्रू है तो चल जाए, नहीं हो तो एल्स में आए, और एल्स में आने के बाद चेक करे भैया ये वाले को, किसको, इसको, कि ये इफ का कंडीशन ट्रू है तो चल जाए, नहीं है तो नीचे आया। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं इफ एल्स एल्टर में। बोलेंगे ये जो ब्लॉक है पहले तो ये ब्लॉक को हटा दीजिए, ओके, हटा दिए। अब जैसे ही हटा दिए, ये जो इफ है इसको लाके यहाँ पे स्पेस में रख दिए, बस इतना ही काम करना था, जो कि हम लोग कर दिए। इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, इसको भी थोड़ा सा पीछे करते हैं, हो गया। अब बोले क्या, इफ एक कंडीशन है, कंडीशन ट्रू हुआ तो ये चल जाए, कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर ये कंडीशन चेक होगा, एल्स इफ, एल्स के बाद जस्ट इफ है, ये कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो लास्ट में ये चल जाएगा। गॉट इट, इसी को बोलते हैं इफ एल्स एल्डर। गॉट इट, तो इसको पहले तो कंपाइल करते हैं और फिर जाके इसको रन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग बोले क्या, -10। अब ये कौन सा नंबर है भैया, नेगेटिव नंबर, तो प्रिंट हो गया नेगेटिव नंबर। फिर से इसको रन किए, अब बोले क्या, दे दो 0, 0 जैसी दिए ये प्रिंट कर दिया भैया 0, 0 तो 0 ही है, हो गया। फिर से इसको रन करते हैं, अब पास की यहाँ पे वैल्यू दे दिए 30, 30 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। जैसे एंटर किए तो ये प्रिंट कर दिया दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग देखें कि इफ एल्स एल्डर क्या होता, और भी जो भी इसके कॉन्सेप्ट थे पूरे के पूरे देखें। तो यहां तक कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लिंक्डइन पे और ट्विटर पे, ये सारे चीज पे शेयर कीजिएगा। गॉट इट, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।